जिसको हम इचिंग कहते हैं, और इसको आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि जी मुझे स्किन एलर्जी हो गई है। भाई स्किन एलर्जी एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ है। ख़ारिश या इचिंग जो है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ख़ारिश में अक्सर जो है वो इंसान जो है जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर खुजाता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, जिस्म के किसी भी हिस्से पर, और बाज़ दफ़ा किसी ऐसे हिस्से पर खुजा रहा होता है कि जिससे लोगों को बड़ी नफ़रत होती है। नाक में खुजाना या जेनिटल पार्ट्स पे खुजाना, ये चीज़ें जो है ना वो देखने के बाद जो है ना साथ बैठे हुए लोग जो है वो इससे ज़रा थोड़ा अवॉइड करते हैं आपके पास बैठने से। तो ख़ारिश जो है ये एक बड़ा मूज़ी मर्ज़ है। जब ये शुरू हो जाती है तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। असल में ख़ारिश के बहुत सारी अक़साम भी हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन अगर हम आम एक वजह देखें तो इसमें ये सबसे बड़ी है कि हम सर्दियों के मौसम में भी पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी कम पीने की वजह से ये मसला भी बनता है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोशन, साबुन और शैम्पू ऐसे आ गए हैं जो केमिकल से भरे हुए हैं, और वो लगाने से भी ये मसला होता है। बाज़ लोगों को अपनी स्किन को इस कदर साफ़ करने के लिए गर्म पानी से नहाना और जो है ना मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें स्किन के ऊपर लगाना कि जिससे मॉइस्चर स्किन का ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में खुश्की की वजह से भी ख़ारिश होती है। और इसके अलावा जो ख़ास वजह है वो बाहर से कोई जरासीम लगते हैं तो उनकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। अलबत्ता जो ख़ारिश की सबसे बड़ी वजह है वो है सौरा। सौरा होम्योपैथी का एक म्याज़म है जिसकी वजह से ख़ारिश पैदा होती है, और हम उस ख़ारिश को जो सौरा की वजह से पैदा होती है उसको अगर किसी मरहम से या तेल से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो ख़ारिश ख़त्म नहीं होती बल्कि दब जाती है। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन जो ख़ारिश को ख़त्म करने वाली हम खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, तो उनकी वजह से भी वक्ती तौर पर ख़ारिश तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसको ख़ारिश का दब जाना कहते हैं। ख़ारिश का जो दब जाना है या ख़ारिश का अंदर चला जाना जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। बाद में यही ख़ारिश जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी ख़तरनाक बीमारियों की सूरत में बाहर आती है और नमूदार होती है। जैसे बहुत सारी ख़ारिश ऐसी हैं जो दब जाने के बाद इंसान को एज़मा हो जाता है, दमा हो जाता है। टीबी भी बाज़ दफ़ा ख़ारिश के दब जाने की अलामात में शामिल होती है। इसी तरीके से बेऔलादी के मसाइल भी ख़ारिश के दब जाने की वजह से होते हैं। इसलिए ख़ारिश का प्रॉपर इलाज करना चाहिए। ख़ारिश को सिर्फ लोशन से, ख़ारिश को मरहम से या किसी ऐसे तेल से अंदर दबा देना या कोई ऐसी मेडिसिन खाकर उसको दबा देना कि जिससे वो एक दफ़ा तो दब जाए, लेकिन उसके बाद अगर वो ख़तरनाक किस्म की बीमारियों की सूरत में बाहर निकले। बाज़ लोगों का जो है वो अंधा हो जाना भी ख़ारिश के दब जाने से, सौरा के दब जाने से, जिसको हम सौरा बोलते हैं, कि सौरा के दब जाने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अब ख़ारिश की होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है, तो उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे सुरानियम है। सुरानियम ख़ारिश की जो अलामत हैं उसकी बिल्कुल सल्फ़र से मुख्तलिफ होती हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके लिए तो सुरानियम होगी, लेकिन अगर किसी को गर्मी लगती है, वो जगह भी गर्म होती है, ख़ारिश खुश्क ख़ारिश होती है, तो उसके लिए हम सल्फ़र जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सल्फ़र जो है वो गंदे पेशेंट की मेडिसिन होती है, जो बज़ाहिर वो गंदा रहना पसंद करता है, ना नहाता है, ना अपनी जिस्म की सफाई रखता है, लेकिन इसी के ही साथ साथ आर्सेनिक जो है वो भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम वो भी ख़ारिश की ही मेडिसिन है। वो भी जो गर्मी उसमें महसूस होती है, लेकिन उसके अंदर पेशेंट इंतहाई नफीस होता है, साफ़ सुथरा होता है। इसी तरीके से और भी ख़ारिश की बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे हाइड्रोक्टाइल है, जैसे आप वाइट पेट्रोलियम जेली है, या पेट्रोलियम के नाम से, पेट्रोलियम 30 के नाम से एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो बड़ा अच्छा काम करती है। सारसाप्रिला है, वो बहुत अच्छा काम करती है। एकिनेशिया है, वो बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथी की नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो ख़ारिश का बेहतरीन इलाज हैं, लेकिन ख़ारिश को दबाना नहीं है, ख़ारिश को अंदर से टोटली ख़त्म करना है। अगर आप ख़ारिश को दबाएंगे तो उसके बाद कुछ देर के बाद किसी और ख़तरनाक मर्ज़ की सूरत में ये बाहर निकलेगी। वो मर्ज़ कुछ भी हो सकता है, टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, बेऔलादी का मसला हो सकता है। इसलिए खुदारा ख़ारिश को दबाएं नहीं, बल्कि होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए से इसको टोटली ख़त्म करने का इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।